हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि जो फार्मा की एमएनसीज कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे मैं सन फार्मा की बात करूं, डॉक्टर रेड्डी की बात करूं, नोवार्टिस की बात करूं, एली लिली की बात करूं, मर्क की बात करूं और इसकी जैसे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया के अंदर वर्क करती हैं, जिसके अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एज ए मेडिकल रैप वर्क करना चाहते हैं, तो उनके इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप का प्रिपरेशन आपको करके जाना चाहिए, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड, अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप मेरा 100 क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इंटरव्यू को बीट करना। या फिर मैं बोलता हूँ, अगर आप 100 क्वेश्चन पूरा सीरीज तैयार कर लेते हैं ना, तो आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को बीट कर सकते हैं। बट यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, आज के टाइम पे सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हमको मिलती है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी सिर्फ वहीं पे है, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि यस, आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब पा सकते हैं रीलेबल की मदद से। बिल्कुल फ्रेंड, आज के टाइम पे ये पॉसिबल है। आपको मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। शुभम ने इंजीनियरिंग की तैयारी की, उसके बाद वो जॉब कर रहे थे। जॉब करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया और फ्री टाइम में उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट कर लिया प्रो रेसलिंग के ऊपर। प्रो रेसलिंग के ऊपर जब उन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया, तो उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। तब उनके मन के अंदर आया कि यार, काश मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर, मतलब उनका इंटरेस्ट आ गया, तो काश उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जॉब मिल जाता, काफी अच्छा। उन्होंने ट्राई किया, बट कहीं पे जॉब नहीं लगी। ऐसे में उनको रीलेबल का प्लेटफॉर्म पता चला, जहां पे उन्होंने एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट दिया और यस फ्रेंड, उनका सिलेक्शन हो गया लॉजिक्यूट्स के अंदर एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। और तो और फ्रेंड, उनके होर्डिंग्स फिर उनके सिटी के अलावा पूरे इंडिया के अंदर लगाए गए, जो कि काफी ज्यादा प्राउड मूवमेंट होता है जो लोग टेस्ट देते हैं रीलेबल के ऊपर। फ्रेंड, रीलेबल आपको देता है अपने स्किल के बेस पे जॉब। बस एक फ्री का टेस्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक फ्री का टेस्ट आप देके आप यहाँ पे विद इन 15 डेज जॉब पा सकते हैं। बस आपको 500 प्लस यहाँ पे स्कोर करना हो। और तो और फ्रेंड, यहाँ पे रीलेबल ने 5 नई कैटेगरी भी ऐड कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और फाइनेंस हो गया। इसके साथ ही टोटल 18 कैटेगरी के अंदर आप रीलेबल के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। और यस फ्रेंड, फ्री में टेस्ट है ये सारे, कुछ भी आपका चार्ज नहीं लगना है और जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप दे भी सकते हो, राइट। और तो और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे टॉप स्कोर, टॉप 3 स्पेशली हो, उनको एप्पल के गुडीज भी मिलते हैं, जैसे एप्पल के लैपटॉप हो गया, आई वॉचेज हो गए, एप्पल के फोन्स हो गए, मतलब जॉब भी और ये गुडीज भी दोनों। एंड फ्रेंड, रीलेबल ने लास्ट मंथ एवरी डे 36 लाख रुपए के जॉब डिलीवर्ड किए हैं। तो फ्रेंड, इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अपना टेस्ट स्लॉट बुक करिए फ्री में और टेस्ट दीजिए और अपना ड्रीम जॉब विद इन 15 डेज पा लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो एमएनसी हो या लोकल कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो होता है आपका इंट्रोडक्शंस का। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का होता है। अब ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको बहुत बार ना बहुत ही लाइट वेट में लेते हैं कि क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, आपका वे आप टॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि जो बात आप बोल रहे हैं ना, वही बात आपकी बॉडी भी बोलनी चाहिए। मीन्स आपका जब हम इंट्रोडक्शन में किसी का ले रहा होता हूँ ना, उसमें जब, या फिर मैं या कोई और इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है, उस समय क्या होता है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही ना आपका देखो बॉडी लैंग्वेज भी वो देख लेता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका जो भाषा है उसके ऊपर, लैंग्वेज है उसके ऊपर पकड़ कितनी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। ये सारी चीज़ें, मतलब मैं बोलूँ जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू को ना 40 to 50% जो होता है, हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही जान लेते हैं एक्चुअली कि ये जो पर्टिकुलर सामने पर्सन बैठा हुआ है वो किस नेचर का, कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके जाओ और वेल थ्रू होके जाओ। ठीक है, अगर आप मतलब एक बार वीडियो बना के प्रैक्टिस कर लो, मोबाइल से अपना सामने वीडियो रखो और मोबाइल से वीडियो बनाओ, 50 बार 100 बार बनाओ और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो पहला आपका है इंट्रोडक्शन, जो कि आपको बहुत अच्छे से वेल थ्रू होना चाहिए। अब मैं दूसरा बात करूं, वो है जॉब प्रोफाइल। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज द वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? ये हर एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन यस, इसका एक्सप्लेनेशन हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है जॉब प्रोफाइल का कि भाई, टू कन्वर्ट द डॉक्टर बाय डिटेलिंग आवर ब्रांड, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द आवर ब्रांड, बाय शेयरिंग द एडवांटेज ऑफ आवर ब्रांड,
यहीं पे कुछ लाइन चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो। शेयरिंग द कम्पिटिटिव एडवांटेज टू द डॉक्टर एंड जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन, मेक द अवेलेबल ब्रांड एट नियर बाई केमिस्ट। ये बहुत सिंपल सा एक आंसर हो गया, जिसको लगभग मैं समझता हूँ सभी लोग देते हैं, नहीं देते हैं तो दे दीजिए। लेकिन इसके बाद बहुत सारी कहानी और भी होती है मेडिकल रैप की जॉब में, जो आपको पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए? ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, उसको डेली रूटीन कॉल करना होता है। इसके अलावा डेली मेडिकल रैप को 12 कॉल करने होती हैं। इसके अलावा डेली मेडिकल रैप को रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके अलावा टीपी बनाना होता है। इसके अलावा टारगेट अचीव करना होता है। सेकेंडरी क्लोजिंग का फॉर्मेट भेजना होता है। रिव्यू फॉर्मेट भेजना होता है। लिटरेचर डॉक्टर को हैंड ओवर करना होता है। गिफ्ट डॉक्टर को देना होता है। गिफ्ट की डिटेलिंग करनी होती है। लिटरेचर जो आते हैं उसको भी प्रेजेंट करना होता है। और इसके जैसे बहुत ढेर सारे काम करनी होती है। अब ये सारी चीज़ें ना आपको 1 बाय 1 करके ना पता होनी चाहिए। आपसे अगर मेडिकल वहाँ इंटरव्यू के अंदर पूछ लेना व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जॉब प्रोफाइल में ना पूरा आप बता डालो। ठीक है, देखो एमएनसीज कंपनीज के अंदर ना देखा जाता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है यार, आपको कितनी गहराई में चीज़ें पता है, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जॉब प्रोफाइल में सारी चीज़ों को लपेट देना है, सारी चीज़ों को बता देना है इसके अंदर। मतलब आपको ना एमआर की एक एक चीज़ पता है कि इसको काम कैसे करना होता है, राइट। ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये आप फार्मा में आना क्यों चाहते हो, क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है? क्योंकि मार्केटिंग और भी फील्ड की मार्केटिंग होती है, आप वहां जा सकते हो, फार्मा ही क्यों? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे फ्रेंड? यहाँ पे मैं आपको 4-5 एडवांटेज बताता हूँ। वैसे फार्मा मार्केटिंग के बहुत सारे एडवांटेज है ओवर द अदर जो मार्केटिंग फील्ड है इंडिया के अंदर स्पेशली, राइट। तो कौन कौन से एडवांटेज आप हाईलाइट कर सकते हो इसमें? देखो बेसिकली क्या है कि आपको जो हाईलाइट करना है, एक तो फार्मा इंडस्ट्री ना ग्रोइंग है। ग्रोइंग इंडस्ट्री, अभी तक कभी भी इसमें निगेटिव ग्रोथ नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है तो यार मेरी जॉब ना सेफ है, पहली चीज़ ये है। दूसरा, बिना मेडिसिन के हमारी लाइफ आज के टाइम पे ना पॉसिबल नहीं है। जब तक लाइफ है तब तक मेडिसिन है, और जब तक मेडिसिन है तब तक मेरी जॉब है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है कि मेरी जॉब यहाँ पे सेफ है। फर्स्ट पॉइंट में भी जॉब सेफ है, सेकंड पॉइंट में जॉब सेफ है, प्लस इस फील्ड को ग्रोथ करते हुए जाना है, हमेशा लाइफ के साथ रहना है। तो यहाँ कोई रिसेशन या इन सब चीज़ों से फ्री है। कोई भी फिनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जैसे वर्ल्ड क्राइसिस आता है, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है वर्ल्ड के अंदर, उस कंडीशन के अंदर फार्मा के अंदर जॉब सेफ है। तीसरी या चौथी पॉइंट जो भी हो, कभी जब भी जॉब की छटनी होती है, जॉब्स जाती रहती है, फार्मा के अंदर आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि कंपनीज ने मेडिकल रैप्स को निकाल दिया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, चौथा पांचवा जो भी हो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। मैं एज ए मेडिकल रैप कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके बाद एरिया मैनेजर बन सकता हूँ, मैं एचआर में जा सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता हूँ, मैं कंपनी का एमडी बन सकता हूँ, कंपनी का जीएम बन सकता हूँ, और यस इसके जैसे बहुत ढेरों सारे, मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा सकता हूँ, इंटरनेशनल पीएमटी में जा सकता हूँ। मतलब एक फार्मा कंपनी के अंदर ना बहुत सारी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप देखें तो, राइट। तो वहाँ पे हम एज ए एमआर अपना कैरियर स्टार्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, वो पूछा जा सकता है आपको बॉडी सिस्टम से। मैं यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अब ये कौन सी स्पेशलिटी में आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ कौन सा क्वेश्चन है। आप भाई कार्डियक की स्पेशलिटी में जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूछा जाएगा। आप हार्मोन्स में जा रहे हो तो हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जनरल प्रोडक्ट में जा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा। आप फीमेल में जा रहे हो, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। डिपेंड करता है कौन से डिवीजन के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी डिवीजन के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कंपनी का, तो पता कर लो किस टाइप के प्रोडक्ट्स उस डिवीजन के अंदर आते हैं, किस टाइप का डिवीजन है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्रिपेयर करके जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं, और जब भी आप इंटरव्यू के अंदर कोई भी बॉडी सिस्टम बताते हैं, उसको कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता, उसका इन डेप्थ नहीं, बस 2 लाइन 3 लाइन में आंसर। से मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया आपको, सपोज दैट एग्जांपल लेके चलता हूँ, व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैं इसको 2 ही लाइन में खत्म कर दूंगा, ठीक है, या एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मुझसे कोई पूछता है तो मुझे सिर्फ इतना बताना है, सर डाइजेस्टिव सिस्टम ना माउथ से स्टार्ट होता है, देन इसोफेगस आता है, इसोफेगस से बाद स्टमक में फूड चला जाता है, स्टमक के बाद सर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड बाहर निकल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो जाता है। बस सिंपल। और थोड़ा सा अगर मुझे और इसके अंदर कुछ ऐड करना तो पैंक्रियाज होता है, जहाँ पैंक्रियाटिक जूस और लीवर के गॉल ब्लैडर से जो है बाइल जूस आता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। दैट सिंपल। इसके बाद अगर इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और इन डेप्थ जानकारी चाहिए, तो आपको वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक, व्हाट इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन, what type of work happen in the large intestine,
कौन से विटामिन हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। पैंक्रियाज का काम क्या, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फीचर फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर हम हटा देंगे तो क्या होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टिपिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। ये तब पूछा जाएगा, मतलब जब इंटरव्यू का इंटरेस्ट आएगा तो आपको पहले ही इन डेप्थ जाके कभी भी कोई चीज नहीं बतानी है, शॉर्ट में बताना है, राइट बताना है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे इन डेप्थ जाके इंटरव्यूअर पूछते तो बताओ, अदरवाइज आप बैल वाला कहानी नहीं करना है। कोई चीज ऐसी चीज को बोलना ही नहीं है जिसके बारे में आप अंदर जाके गहराई में नहीं बता पाओगे। जब पूछा जाएगा तभी बोलना है, अदरवाइज उसको टच ही नहीं करना है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, जो आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है किसी भी बड़ी कंपनीज के अंदर, स्पेशली एमएनसीज के अंदर, वो हाउ टू कन्विंस अ डॉक्टर। आप डॉक्टर को अपने बिजनेस के लिए कन्विंस करने कैसे करेंगे, या इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है कि फार्मा ना बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है, यहाँ आप बिजनेस जनरेट कैसे करोगे। मेडिकल रैप्स के बारे में उल्टी सीधे बातें सुनने को मिलता है, तो आप यहाँ पे काम कैसे करेंगे, कैसे बिजनेस जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सीधे सा बात है, सर देखो एज ए मार्केटियर ना हम कंपटीशन से भाग नहीं सकते। कंपटीशन तो हर एक जगह है, कंपटीशन इस लाइफ का पार्ट है, इस मार्केटिंग का पार्ट है। कंपटीशन से हम बच नहीं सकते। बस ये है कि मैं कंपटीशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी डॉक्टर को या फिर किसी कस्टमर को कन्विंस करना है तो मुझे कन्विंस करने के लिए स्टेप्स को डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली मैं कुछ मोटे मोटे स्टेप्स आपको बता देता हूँ। जिसमें से रेगुलर विजिट है, अपने ब्रांड का वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए हम कैजुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स के ऊपर हम कुछ एक्टिविटी कैंपेन्स रन करेंगे। ये चार पांच चीजें हैं जिसके थ्रू हम किसी से बिजनेस जनरेट करते हैं, जिसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन मेकिंग स्ट्रेटजी, रिलेशन बनाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं वो, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी है, रेगुलर कॉल कर रहे हैं, बिजनेस 100% आएगा ही आएगा, अंडरस्टैंड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सर हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, अभी वीडियो बताऊंगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा, राइट। ये मेरा वीडियो जो सीरीज है एमआर का, उसके बारे में जाके आप और ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके एमआर जॉब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर कई बार पूछा जाता है जो हाउ टू सेल ए पेन। आप एक पेन को सेल करके दिखाओ। आप लोगों ने कई बार मुझसे सर सेल को पेन को सेल करके दिखाओ, ठीक है। वैसे बड़ा कॉमन सा हो गया, अब नए नए में शायद बहुत सारे लोग नहीं पूछते, लेकिन पहले एक टाइम पे इस टाइम क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था कि आप पेन को सेल करके दिखाओ। मान लो मुझे एक पेन सेल करना है, तो या पेन को या किसी और चीज को सेल करने के लिए इंटरव्यूअर देता है, तो उस केस के अंदर कभी भी आपको जब जैसा ये पेन मिलेगा ना, इमीडिएट बोलना नहीं शुरू करना है। आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। वॉच किसको करना है, इस पेन को, या जो भी आपको उसमें मटेरियल दिया गया होगा, पेन है, स्टेपलर है, जो भी थर्मस है, जो भी इंटरव्यूअर के हाथ में रहेगा वो दे सकता है, कोई कप हो सकता है। तो सबसे पहले इसको लेकर ऑब्जर्व करना है, इसके अंदर से 4-5 पॉइंट सोच के निकालना, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट निकाल के। मैं इस पेन को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यार, एक तो पेन का ना डिजाइन बहुत अच्छा है, पॉकेट लगेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा इसके अंदर ग्रिप दिया हुआ है, ये अच्छा है। निब जो है इसका पॉइंटर, ये भी बढ़िया है, पतला चलेगा, स्मूथ चलेगा। ट्रांसपेरेंट है तो स्याही खत्म हो रही, इंक है कि खत्म हो गया है, ये भी मुझे पता चल जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे देख लूंगा, और इसको अगर रिफिल मैं करना चाहूँ दोबारा इसको होल्ड करके डाल सकता हूँ। तो ये मैंने 5 पॉइंट इसमें से ऑब्जर्व कर लिया फटाफट देख के। अब मैं ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर अगर आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको एडवांटेज ये मिलता है, ग्रिप मिलता है, आप कितनी देर तक भी लिखें आपके हाथ में थकेंगे नहीं। लेकिन सर ये ग्रिप के साथ में आप पेन आपको स्टाइल भी प्रोवाइड करता है। आप अपने पॉकेट के ऊपर पेन लगा के रखेंगे तो आपके पॉकेट के ऊपर देखिए आपके जो पर्सनालिटी उसके अंदर 4 चांद लगा देगा। प्लस सर आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से जब भी ये खत्म होने वाला होगा आप इसको रिफिल कर सकते हैं। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बहुत सारे पेन में आता है सर खत्म हो गया पता नहीं चला, और जब मुझे साइन करना है इंपॉर्टेंट उसी से में पेन खत्म। यहाँ पे सर आप देख सकते हैं कितना खत्म हुआ, कितना रह गया है। इसको रिफिल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, पीछे से नोब खोल के ओपन ईजिली जो है कर सकते हैं। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद सर ओनली ये 5 रुपीज़ टू द पर्सन पर पेन जो है कॉस्ट करता है। बस इतना बता दिए। अब यहाँ बोलो सर ये कस्टमर इसमें कन्विंस होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया, बस उसको ये देखना है, उसके ये नहीं देखना कि आप इस पेन को बेच पा रहे हो नहीं बेच पा रहे हो। आपके ना कितनी देर में आपने चीज़ों को प्रिपेयर कितना किया और कितना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको जो इंटरव्यूअर है ना सामने उसको ये देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है होती है। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमएनसी कंपनीज के इंटरव्यू के अंदर, और आपसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे स्कीम का पूछा, 10 के साथ 2 फ्री है, कितने % स्कीम हो गया, 8 के साथ
3 फ्री दिया जा रहा है तो कितने परसेंट स्कीम हो सकता है, राइट। चूंकि यानी इसलिए क्वेश्चन होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन इस समय जो है होम मिनिस्टर है, कौन डिफेंस मिनिस्टर है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ चाहे तो पूछे जा सकते हैं। या फिर आप एरिया के बारे में कितना जानते हैं, आपने जनरल जियोग्राफी के बारे में, जिसे जिस हेडक्वार्टर के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड, वो हो सकता है आपके ब्लड सिस्टम से रिलेटेड। ब्लड के बारे में भी कभी मतलब ब्लड ग्रुप जैसे बात करें तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो जीके का एक प्रकार से देखा जाए पार्ट होता है, उसको भी कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप बॉडी सिस्टम प्रिपेयर करने के साथ ब्लड भी जरूर प्रिपेयर करके जाओ, और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड दो, और कार्डियक सिस्टम, ये तीन, डाइजेस्टिव, कार्डियक एंड ब्लड, ये तीन चीज़ तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये बहुत जगह आपको काम आएगा, बहुत सारी कंपनीज के अंदर पूछा जाता है। और इवन दैट जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, इसी से रिलेटेड आपका रिटन जो टेस्ट होता है या ऑनलाइन जो टेस्ट होता है एमएनसी कंपनीज के अंदर, जैसे एबैट के अंदर जाओगे आप, ल्यूपिन के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे, सिप्ला के अंदर जाओगे, यहाँ ऑनलाइन टेस्ट होता है फ्रेंड, राइट। इसको बीट करने के लिए जो मैंने सारे पॉइंट बताए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस कर लो। 100 क्वेश्चन सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको प्रिपेयर करो। 100 क्वेश्चन में 10 पार्ट है, 10 दिन मेहनत करके प्रिपेयर कर लो, गारंटी के साथ हर एक कंपनी का इंटरव्यू आप बीट कर जाओगे, राइट। तो चलो बस इतना ही, ये मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको बताए, जो अगर इतना भी प्रिपेयर कर ले तो बहुत अच्छी तरीके से तब भी आप एमएनसी कंपनी के इंटरव्यू को बीट कर सकते हो, राइट। बस यही आपका जो बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा आपके पास में होना चाहिए, दैट सिंपल। और यस, एमएनसी कंपनी में फ्रेशर को भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, राइट। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप यहाँ से लर्निंग लेंगे, सीखेंगे चीज़ों को और अपने कैरियर में अप्लाई करेंगे ताकि आप ग्रो कर सकें और यस, एमएनसी कंपनी के अंदर, टॉप कंपनीज के अंदर आप जॉब पा सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जो है लाइक कर देना, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और किस टाइप की वीडियो चाहते हो उसको कमेंट में करके मुझे बता दो, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे बता दो, और इस टाइप की वीडियो और भी चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दो आप, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ, ठीक है। बाय बाय।